In last class we have completed the अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया था, फॉर्मलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉवर्टी. ठीक है, तो पॉवर्टी क्या है? गरीबी. गरीबी कैसे, मतलब किस हिसाब से किसी गरीब कहा जाएगा? भैया जो अपने रोजाना की जरूरतें पूरी ना कर सके. हाँ, those who are deprived from the basic amenities, जो बेसिक एमिनिटीज से डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, तो क्या है, उनको हम क्या कहेंगे? पुअर कहेंगे. ठीक है, इस कंडीशन क्या कहेंगे? पॉवर्टी कहेंगे. और जो ऐसे लोग हैं उनको हम पुअर्स कहेंगे. तो क्या लिख सकते हैं? इट इज अ सिचुएशन in which peoples are deprived from basic amenities. क्या है? जब लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों की कमी महसूस कर रहे हैं, जिनके पास पूर्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें हम गरीब कहते हैं. अब देखो, पॉवर्टी कितने टाइप की? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी दो टाइप की. पहली क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ठीक. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? इसको भी ऐसे ही कह सकते हैं, डिप्रीवेशन फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज. क्या है? इसको भी हम क्या कह सकते हैं? डिप्रीवेशन फ्रॉम. लेकिन यहां पे क्या है, अलग अलग लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है. ठीक है, क्या है, अलग अलग लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज का मतलब कुछ अलग हो सकता है. भाई किसी के लिए खाना बेसिक है, किसी के लिए पढ़ना जरूरी है. तो क्या है, हर एक आदमी के लिए अलग अलग जरूरी चीजें हो सकती हैं. एंड इट इज डिस्क्राइब्ड या इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन. इट इज एक्सप्रेस्ड in terms of poverty line. बेसिकली क्या है, एक लाइन डिसाइड कर रखी है. ठीक है, इसमें लोग यहां से इनकम शुरू करते हैं और यहां तक इनकम उनकी होती है. तो ऐसा इन्होंने कहा कि एक कमेटी बनी होगी जिसने कहा क्या, इस लाइन के नीचे के जो लोग हैं वो क्या है? पॉवर्टी है, पुअर्स हैं. तो इस लाइन को क्या कहा गया है? इस लाइन को कहा गया है पॉवर्टी लाइन. बेसिकली ऐसे ही एक कमेटी बनी इंडिया में, सचिन तेंदुलकर कमेटी, जिन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में लोग 32 रुपए जो एक दिन में कमाते हैं वो गरीब नहीं है, उससे नीचे कमाने वाला गरीब है. और रूरल एरियाज में जो 27 रुपए कमाते हैं वो गरीब नहीं. इसको लेके बाद में डिबेट हुई है. क्लियर? तो किसमें डिस्क्राइब की जाती है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन. हाँ, पता है, बहुत कम है. इसीलिए पता है, इस पे कई जो इंडिया के अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट थे या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भैया क्या ये 32 रुपए बहुत कम नहीं है. इस पे लेके विवाद हुआ, अभी इसको डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट आएगा इसमें. देन दूसरी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी. दूसरी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? इट इज मेजर्ड, इट मेजर्स द डिफरेंसेस अमंग्स द पीपल. लोगों के बीच में डिफरेंसेस है. कैसे? भाई बेसिक एमिनिटीज तो ठीक थी, लेकिन अभी क्या है, वो कह रहा है मेरे पास कार भी होनी चाहिए. कार है, मतलब किसी के पास कार थी नहीं, कि दूसरे के पास BMW थी. BMW और वैगनआर के बीच में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ना. तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे. तो रिलेटिव पॉवर्टी में बेसिकली द कंपेरिजन. इट इज, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू डिफरेंसेस ऑफ इनकम लेवल एंड एक्सपेंडिचर लेवल. क्लियर?
क्या करती है, इनकम लेवल और एक्सपेंडिचर लेवल में डिफरेंसेस को मेजर करके इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बताते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है? एक्सपेंडिचर लेवल अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज। अच्छा, ऐसे ही कुछ आपको याद है, जब इनकम का डिफरेंस हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा हमने पढ़ा है? इनकम और डिफरेंस इनइक्वालिटीज पढ़ी थी क्या? ठीक है, क्या है? असमानताएं। असमानताएं। तो यहां भी तो क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी में इनइक्वालिटीज की तो बात कर रहे हैं। एक की इनकम बहुत ज्यादा है, दूसरे की इनकम कम है। ठीक है, एक चाय पीने जा रहा है कहां, नॉर्मल ठेली पे, दूसरा जा रहा है स्टारबक्स। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो क्या ये रिलेटिवली पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम रिलेटिव पॉवर्टी को यूज करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस को मेजर करेंगे। क्लियर? तो ये कहा जा सकता है एब्सोल्युटली इट मेजर्स द इनइक्वालिटीज। ये क्या मेजर करता है? इनइक्वालिटीज। ठीक है, एब्सोल्युटली इट मेजर्स द इनइक्वालिटीज। क्लियर? और क्या कहा गया है इसके लिए? एक डेफिनेशन और दी है, किसने? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो यूएनडीपी ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूएनडीपी का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अर्निंग लेस देन हाफ ऑफ द मीडियन इनकम। हाफ ऑफ द मीडियन इनकम, पहले देखो डेफिनेशन क्या? परसेंटेज ऑफ population earning less than half of the median income। यहां पे हमने मीन या एवरेज क्यों नहीं यूज किया? हमने मीडियन क्यों यूज किया? सबसे पहली बात तो मन में यही आनी चाहिए। तो मीडियन आपको पता है क्या है? मीन से डिफरेंसेस पता नहीं चलते इसलिए। मीन से डिफरेंसेस पता नहीं चलते। बेसिकली देखो क्या एवरेज क्या है? एवरेज सबकी इनकम को जोड़ा, सबकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड किया। तो इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी आती है? अप्रॉक्स 1.34 लाख, 1,34,000। क्या हर आदमी इतना पैसा कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। ये तो एवरेज इनकम है। लेकिन अभी क्या है, लेकिन हमने दूसरी चीज क्या देखी कि लोग ज्यादातर किस इनकम पे हैं। ठीक है, ऐसा क्या अमाउंट है जो ज्यादातर लोग कमाते हैं? मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे क्या है कि मान लो कोई 10,000 कमा रहा, कोई 20,000 कमा रहा, कोई 30,000 कमा रहा, 50,000। तो हमने इसमें आप क्या देखोगे? 30,000 कमाने वाले ज्यादा है, 30,000 कमाने वाले ज्यादा है। तो दैट विल बी द मीडियन। तो अगर कोई मीडियन इनकम से नीचे कमा रहा है, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज पुअर। उसको हम पुअर मानेंगे। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन थी? यूएनडीपी की थी। यहां हमने एवरेज नहीं लिया। एवरेज लेते तो सबको जोड़ते और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते, फिर से वो ज्यादा हो जाता। क्लियर? रिलेटिव पॉवर्टी के लिए दिया कि पॉवर्टी के लिए दिया? रिलेटिव पॉवर्टी के लिए दिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इज गिवन बाय यूएनडीपी। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी है, कोई पता है? भैया इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज्यादा हुई है रिलेटिव पॉवर्टी? इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें, इट इज अराउंड 22%। समझ लो, 20%, 20-22% लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास बेसिक कम्युनिटीज ही नहीं है। 1.5 करोड़ की 150 करोड़ की जनता, जहां क्या हालत है? 22% कितनी बुरी हालत है इंडिया की। समझ रहे हो क्या हालत होगी? और रिलेटिव, और ये पता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं मिलेगी। डेवलप्ड कंट्रीज में ये नहीं है, क्योंकि वहां पढ़ने की सुविधा फ्री में है। ठीक है,
बेसिक खाने आने की चीजें इजिली लोगों को काम करके मिल जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पढ़ने में भी बहुत खर्चा लगता है, पढ़ाई भी बहुत महंगी है। इवन हमारी गवर्नमेंट जो एजुकेशन लोन देती है, ठीक, आपको होम लोन मिल जाएगा 10% पे, 11%, 12%। एजुकेशन लोन मिलता है 14% पे इंटरेस्ट पे। कार लोन लेना हो 9% पे। समझ रहे हो क्या? कार जरूरी है, एजुकेशन जरूरी, बट स्टिल द एजुकेशन लोन इज मच हायर। ये बात समझ रहे हो? तो क्या है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो है ही नहीं, और इंडिया में क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी अराउंड 22%। वही रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज है तो वहां इनकम का डिफरेंस होता है, बट वहां भी रिलेटिव पॉवर्टी कम ही होती है। रिलेटिव पॉवर्टी इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये भी कहां ज्यादा देखने को मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज में हमको रिलेटिव पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया में आप क्या देख रहे हो, एक क्लास है अंबानी, अडानी, टाटा, दीज आर द एफ्लुएंट फैमिलीज ऑफ द इंडिया। इन पे इनकम देख लो, और नीचे क्या देख लो, कंपैरेटिवली हमारी बीपीएल लाइन के नीचे देख लो, क्या जाएगा, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी भी हमको यहां पे ज्यादा देखने को मिली। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमको ये जो पॉवर्टी मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, क्या करना है, पॉवर्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पॉवर्टी मेजर भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले व्हाई वी नीड टू मेजर पॉवर्टी, तो इसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम नीड टू मेजर पॉवर्टी, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं अभी तक? नीड्स टू मेजर पॉवर्टी, गरीबी मापने की क्या जरूरत पड़ी हमें? तो सबसे पहले क्या है, टू मेजर द डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या दिया गया है, टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट की बात करें। क्लियर? टू मेजर द डेवलपमेंट लेवल। क्लियर? जब लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमें पता चलेगा तो अपनी प्लानिंग भी उसी हिसाब से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो क्या करना है फिर, जब हम उसी हिसाब से प्लानिंग करवाएंगे तो क्या है, दैट मीन्स टू डेवलप, टू प्रिपेयर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, कि हम किस लेवल पे हैं गरीबी में, हमें उस हिसाब से चीजों के लिए अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या है, टू डिजाइन द डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जब हमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम भी डिजाइन करेंगे। देन इसके बाद थर्ड चीज क्या है, अब आपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाए, इसके बाद आपको पता करना है कि भैया ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो एक बार आपने पहले पॉवर्टी नापी, फिर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए, इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर से पॉवर्टी मेजर करोगे। मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा इनका इफेक्ट क्या हुआ है, ये जो आपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाया क्या इनका इफेक्ट हुआ है। तो क्या हो सकता है, तो दोबारा हमने किस लिए की, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। क्लियर? और किस लिए किया, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। अब देखो डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाया, सब कुछ किया, अब आपको पता है कि सरकार आपको क्या देती है, सब्सिडीज देती है, फ्री का राशन देती है, सब कुछ दे रही थी ना। तो उसके लिए क्या करना है, सरकार को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा कि किसको देना और किसको नहीं देना है।
ठीक है, ये अपनी स्कीम्स की जो लॉन्च करती है, सब्सिडीज देनी है, जिसको जिसको देनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करते हैं, हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। तो क्या है, टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। क्लियर, क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। क्लियर, ये बात समझ में। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये पता है, ये सिर्फ 3 टर्म्स को से इसमें से फॉलो करता है। गवर्नमेंट फॉलोज ओनली 3 टर्म्स, 4th को फॉलो नहीं करता। तो 3 कौन कौन से फॉलो करता है? फर्स्ट, टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल लेवल कैसा है कंट्री में। दूसरा क्या है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम कौन से हमें डिजाइन करने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है। देन टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। बट जब सचिन तेंदुलकर कमेटी का क्या आया, रिपोर्ट आया, सचिन तेंदुलकर रिपोर्ट आया, तो उसमें क्या आया, उसमें अर्बन एरिया के लिए बताया 32 रुपीज और रूरल एरियाज के लिए 27 रुपए। तो उस समय कुछ इकोनॉमिस्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्या ये आपको बहुत कम नहीं लग रहा? क्या ये आपको बहुत कम नहीं लग रहा? तो इसके लेकर क्या हुआ, इश्यूज क्रिएट हुए। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने ये अपने फायदे के लिए कर रखा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को देनी है सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट इसको जितना नीचे रखेगा उतने ही कम लोग तो गरीब होंगे। सीधी बात है ना। ये भाई 50 रुपए रखता तो यहां तक के लोग भी कवर हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा रखा 32 रुपए, तो ये लोग तो छूट गए ना। हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हों, पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग होंगे, हमें सबको सब्सिडीज या सुविधाएं देनी। तो ऐसा भी कहा गया था, दीज डेटास आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2009 में आई थी। हाँ, रमेश तेंदुलकर, सॉरी, सचिन तेंदुलकर नहीं है। ठीक है, कौन है? रमेश तेंदुलकर, याद रखना। तेंदुलकर कमेटी बोलते हैं सीधे सीधे, याद रखना। ठीक है, तो किसकी रिपोर्ट आई? तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में 27 रुपए था, रूरल सॉरी अर्बन में 32 था, रूरल में 27 था। तो ये काम करना था, तो जो पहले सेंट्रल डिसाइड करता था कि किसको बेनिफिशियरी कौन होंगे। तो जब ये इशू क्रिएट हुआ 2011-12 के आसपास, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अब हम इसको डिसाइड हम नहीं करेंगे कि कौन किसको योजनाओं का फायदा किसको मिलेगा, ये डिसाइड सेंट्रल नहीं करेगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर? कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करता है। और उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड करना शुरू कर दिया। तो आज हमको पता चलता है कि पूरे इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन को क्या है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का फायदा मिल रहा है। तो गरीब तो 1/3 भी नहीं थे। बेसिकली इसमें 2 लोगों को रखा है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को रखा गया है और एक हाउस होल्ड पीपल्स को रखा गया है। तो उसमें जब सब इंक्लूड किया गया तो पता चला 2/3 लोग बेनिफिशियरीज प्रोग्राम्स को ले पा रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं उससे। अच्छी बात है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को इतना तुम फायदा दोगे, ये जानलेवा नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, मेजर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम, टू डिजाइन द डेवलपमेंटल प्रोग्राम, डेवलपमेंट लेवल को मेजर करती है, डिजाइन करती है डेवलपमेंटल प्रोग्राम को, और डेवलपमेंटल प्रोग्राम से क्या इफेक्ट हुआ है उसको मेजर करने के लिए भी हमें पॉवर्टी मेजर करनी पड़ती है। और क्या, टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। बट दिस हैज बीन लेफ्ट ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल अब इस पे कोई डिसीजन नहीं लेता है आफ्टर तेंदुलकर कमिटीज रिपोर्ट। नाउ द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी को हमें क्या करना है, मेजर करना है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ
पॉवर्टी। तो पॉवर्टी मेजर करेंगे तो सबसे पहले जो मेजर करते हैं उसे बोलते हैं हम पॉवर्टी रेशियो, या इसी को और हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं, पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो। ये कैसे पता चलता है, दैट इज नंबर ऑफ पुअर्स। क्या करना है, नंबर ऑफ पुअर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 विल गिव यू द पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो। और इसी से हमें पता चलता है, इस हेड काउंट रेशियो को हम H से डिनोट करते हैं। इंडिया में 22% क्या है, पॉवर्टी रेशियो। हेड काउंट रेशियो है जो लोग क्या है, गरीब है। परसेंटेज में निकाला, इसलिए परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं हम 100, तो वही तो लिखा है बस। ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये क्या करता है, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी। क्या करता है, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स। क्या है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। इसको हम लिखते हैं PGI। PGI जाना है क्या। तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है, इट मेजर्स द, क्या मेजर करेगा, इट मेजर्स द सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी, कि किस लेवल की गरीबी है। एक क्या हो सकती है, सिर्फ गरीब हो सकते हैं, एक होता है गरीबी का लेवल भी क्या है, मतलब गरीब उसकी लेवल भी क्या है। हाँ, यहां तो सिर्फ नंबर्स बताए ना, कितने लोग गरीब हैं, लेकिन कितने गरीब हैं ये नहीं बताया। उनकी गरीबी किस लेवल की है हमें नहीं पता है। उसको पता करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, PGI। इट मेजर्स द सीवियरिटी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। क्लियर। इट मेजर्स द सीवियरिटी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। क्लियर, ये बात सुने। तो PGI हम लोग कैसे नापते हैं, PGI इज इक्वल्स टू पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन माइनस एवरेज इनकम ऑफ पुअर, एवरेज इनकम ऑफ पुअर अपॉन पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। ठीक है, परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे, वरना नॉर्मल यही रहेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स, अब इसको अगर हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे, देखो अगर मान लो एक कंट्री, दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। क्लियर, दोनों कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन ये है, सेम है। यहां भी ऊपर 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग मान लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग यहां भी, यहां 6 लोग यहां भी। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 2 लोग गरीब है। ठीक है, नीचे 2 लोग गरीब है। यहां भी देखना, यहां भी 2 लोग गरीब है। ये बात समझ रहे हो, 2 लोग यहां गरीब है। तो अगर हेड काउंट निकालोगे तो हेड काउंट से क्या पता चलेगा, 2 लोग यहां भी 20% गरीब है, यहां भी 20% ही है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड नापोगे यानी पॉवर्टी गैप इंडेक्स, तो आपको यह पता चलेगा इस कंट्री की हालत ज्यादा खराब है। क्लियर, तो क्या मेजर करता है, ये सीवियरिटी मेजर करता है, कौन, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तो ये बात समझ आया, क्योंकि यहां पे क्या, यहां गरीबी है, गरीबी बहुत नीचे स्तर पर है। क्लियर, ये बात समझ में आई। अगला है देखो इसका स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स।
नेक्स्ट इज थर्ड इज स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, SPGI। तो ये क्या है? इट इज मीन ऑफ स्क्वायर्ड इंडिविजुअल पॉवर्टी गैप। बेसिकली है क्या, यहां हम हर एक आदमी की अकेले उसका क्या निकालेंगे, पॉवर्टी गैप निकालेंगे और फिर उसको स्क्वायर करेंगे। हर बंदे का पॉवर्टी गैप निकालेंगे इंडिविजुअली, देन उसके बाद उनका स्क्वायर करेंगे। कैसे करना है? देखो, SPGI काउंट करने के लिए क्या करना है, पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ पुअर वन, इनकम ऑफ पुअर वन अपॉन पॉवर्टी लाइन का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस पॉवर्टी लाइन प्लस माइनस इनकम ऑफ पुअर 2 अपॉन पॉवर्टी लाइन स्क्वायर। और ऐसे करते करते कहां जाएंगे, पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ पुअर n अपॉन पॉवर्टी लाइन का होल स्क्वायर। और इसके नीचे क्या रहेगा, n, और n इज नंबर ऑफ पुअर्स। ठीक है, तो हर नंबर का स्क्वायर करने का क्या फायदा होता है? देखो, अगर आपका नंबर लिखा है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25। तो मार्जिन जितना कम होगा संख्या उतनी छोटी आएगी, और गरीबी जितनी बढ़ेगी संख्या उतनी बड़ी दिखाई देगा। क्लियर? मतलब क्या है, ये सीवियरिटी तो बता ही रहा है, साथ में इनइक्वालिटीज भी शो करता है। क्लियर? इट मेजर्स द सीवियरिटी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी अलोंग विद द इनइक्वालिटी अमंग्स द पीपल। क्लियर? ये क्या करेगा, इनइक्वालिटी भी बताएगा और सीवियरिटी बताएगा। अब देखो, यही वाला फिगर देख लो, कंट्री और कंट्री बी, ये भी 2 गरीब और ये भी 2 गरीब है, लेकिन यहां पे इन दोनों के बीच में भी गैप आ रहा है, और यहां क्या है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं आ रहा। अगर ये कंट्रीज कहीं यहां पे होती दोनों, ठीक है, एक आदमी यहां, एक आदमी यहां, एक आदमी यहां, एक आदमी यहां, तब अगर कंट्री ए और कंट्री बी में कंडीशन पूछी जाए, किसकी कंडीशन अच्छी है, बी की कंडीशन ज्यादा अच्छी है। भाई मान लो यहां पॉवर्टी लाइन 10 रुपए थी और इनके पास ये 5 रुपए पे सेट थी, ये 5 रुपए ज्यादा कमा रहे, 5 रुपए से कम, और ये दोनों लगभग 5 रुपए के आसपास ही कमा रहे हैं। तो हमें क्या बोलते हैं, बी की कंडीशन अच्छी है। क्लियर? तो SPGI किस लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज टू मेजर द सीवियरिटी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी टेकिंग इनटू अकाउंट द इनइक्वालिटीज। ठीक है, इट मेजर्स इंटेंसिटी और सीवियरिटी taking into account inequality among peoples। क्या है, लोगों के बीच में ये असमानताओं को भी मेजर करता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हमें लास्ट पढ़ना हो, दैट इज सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अगला कौन सा है, सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। तो सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इज डेवलप्ड बाय अमृत कुमार
सेन, ही इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट। इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर पॉवर्टी एंड फिनांस। ठीक है, तो याद रखना इनको क्या मिला है, इनको मिला है क्या, नोबेल प्राइज मिला है। ही इज द वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड क्या है, इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वर्ल्ड में भी थे बिकॉज इन्होंने क्या डेवलप किया था याद है, कुछ डेवलपमेंट में इनका हाथ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अमृत कुमार सेन और महबूबुल हक बताया था ना मैंने, दो इकोनॉमिस्ट थे, दोनों ने उसमें योगदान किया था। तो ये पूछा जाता है विच इकोनॉमिस्ट हैज द पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो नेक्स्ट वन इज सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। फोर्थ वन इज सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, इसको लिखा जाता है एस से। ठीक है, किसने दिया है, गिवन बाई अमृत कुमार सेन, गॉट नोबेल प्राइज इन 1998। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1998 फॉर पॉवर्टी एंड फिनांस। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी कैसे मेजर करते हैं, एस माइनस एच। एच क्या है यहाँ पे, अभी मैंने बताया था, एच एच हेड काउंट रेशियो बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद आई प्लस 1 माइनस आई इंटू टी, दिस इज द सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाई एस, एच इज हेड काउंट रेशियो, आई इज पीजीआई, सीवीआरटी। देखो एक ने सिर्फ मैग्नीट्यूड नापा था, दूसरे ने इंटेंसिटी नापी, तीसरा आया इंटेंसिटी और इनइक्वालिटी नाप रहा था, लेकिन हेड काउंट अभी उसने भी नहीं नापा था। अब आए सेन साहब आए तो इन्होंने कहा हेड काउंट भी ले लो, सीवीआरटी भी ले लो। ठीक है, और ये जी पता है क्या है, और गिनी कोएफिशिएंट किस लिए यूज होता है, इनइक्वालिटीज। तो ये देखो ये किस लिए यूज हुआ, मैग्नीट्यूड के लिए, ये सीवीआरटी और इंटेंसिटी के लिए, और ये इन इक्वालिटीज के लिए। ठीक है, वो हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये ज्यादा क्या है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये सब कुछ मेजर करता है। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, हेड काउंट रेशियो, पीजीआई एंड गिनी कोएफिशिएंट। तो इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स, क्या है, सबको मिला जुला के बनाया गया है। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स which measures the poverty taking into account, किसको किसको ले रहा है अकाउंट में अपने साथ साथ, ये मैग्नीट्यूड को भी ले रहा है, मैग्नीट्यूड, देन इसके बाद और क्या है, इंटेंसिटी और सीवियरिटी, as well as inequalities। ठीक है, दिस इज द सेन्स इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो दीज वर द 4 measures to measure the poverty in India, and tomorrow we will continue from the poverty estimation in India। तो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे हुआ है, बहुत सारी कमिटीज जो बताई गई उनके बारे में भी सभी आपका डिस्कशन करेंगे। क्लियर? That's all for today.